जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि जहाँ पे होंगे सुरक्षित होंगे और हमारी क्लास को देखते होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे इस लॉकडाउन के भी दौरान, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने वाले हैं। एग्ज़ाम तो होंगे, ये तो तय है कि एग्ज़ाम होंगे। तो आप आई होप कि आप जहाँ रहें आराम से पढ़ाई करते रहें, लगे रहें। एक बात से बोले थे ना कि आप शादी ब्याह से बचें, क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना नागिन डांस, ये भांगड़ा चल रहा है, नागिन डांस चल रहा है, इससे ज़रूर बच के रहें, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो जम के उतरना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको अपने चैनल का नाम बता देना है। आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपको आज त्रिकोणमिति पढ़ाने जाने रहे हैं। और त्रिकोणमिति में ये क्लास त्रिकोणमिति का चौथा क्लास है। देखिएगा, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति आज पढ़ा रहे हैं और ये त्रिकोणमिति का पार्ट 4 चल रहा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा, इस क्लास को नहीं देखा होगा, तो उस क्लास को जाके आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो वो क्लास को देखिएगा तो आप आसानी से अगले क्वेश्चन को कर पाने में बहुत मददगार होगा वो क्लास। तो चलिए ज़्यादा देर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते सीधे क्लास के ऊपर। और सॉरी, आज बहुत डिस्टर्ब है लाइट के वगैरह की वजह से, क्योंकि आंधी तूफान आया हुआ है जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही है। और इन्वर्टर भी आज थोड़ा लो है, बैटरी भी लो है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो आप मैनेज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है आज। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लेते हुए हम पढ़ा रहते हैं। केसी सिन्हा यानी स्टूडेंट फ्रेंड बुक्स था, ये बुक था, देख लीजिएगा, ये बुक था, स्टूडेंट फ्रेंड वाली बुक था। और ये स्टूडेंट फ्रेंड बुक में चल रहा था 8.1 एक्सरसाइज। क्या चल रहा था बाबू? एक्सरसाइज चल रहा था 8.1। और हमने कल क्वेश्चन 15 तक लगभग कंप्लीट कर लिया था। आई होप, हमें आशा करता हूँ कि आप भी 15 तक सभी क्वेश्चन को अटेंड किए होंगे। और अगर उसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसे अगले वीडियो में या अगले क्लास में मैं उसे सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, आज मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन अगर एक ही टाइप का है तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक क्वेश्चन कोई बता दूंगा और आप बाकी 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी लगता है कि 3 क्वेश्चन बनाए घर पे, उसमें कहीं ना कहीं 1-2 नहीं बना, तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें। कैसे डालेंगे? एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर, अगर मान लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन नहीं बना तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन करके डाल दीजिएगा। मैं अगले क्लास में उस पर चर्चा कर लूँगा और मैं आपको बता दूंगा। चलिए ज़्यादा देर टाइम ना लेते हैं। तो हमने कल 15 तक क्वेश्चन बता दिया था। आज 16 नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का है, मैं उस पर विशेष चर्चा करूँगा। चलिए, आज 16 नंबर अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। जिनके पास बुक है अच्छा है, जिनके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दूंगा। यानी लिखा है tan थीटा बराबर m/n। ये है tan थीटा बराबर m/n। तो लिखा है कि cos थीटा का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। और sin थीटा का मान आपको क्या करना है बाबू? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? cos थीटा का मान, sin थीटा का मान। पहले अंक में देता था, अब देखिए आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल आपको क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, बढ़ा रहा है। अब अक्षर में दे दिया, इससे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम बोले थे इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप इसे लिखें tan थीटा बराबर, यहाँ पहले तो लिख लें हल। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है m/n। ये दिया है, इसके सामने लिख लिया। एक्चुअली tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। या तो आप पहले इसे लिखें या बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। और ये देखिएगा कि tan थीटा का मान कितना दिया है? m और n। और आप जानते हैं कि p बराबर यहाँ पे दे दिया है m और b बराबर यहाँ पे दे दिया है n। ठीक है, तो हम तो बोले थे कि जब तक तीनों का मान नहीं होगा, p का मान नहीं होगा, b का मान नहीं होगा, h का मान नहीं होगा, तब तक हम किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, उसका वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, उसकी मान नहीं बता सकते। यहाँ पूछा cos थीटा, यहाँ पूछा sin थीटा, आप कैसे मान बता देंगे? आप पहले इसका मान निकाले। p बराबर m और b बराबर n है, तो किसका मान गायब है? तीनों भाई में कौन गायब है? p है, b है, गायब कौन है बाबू? तीसरा h गायब है। तो h का मान निकालने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा रखे हैं कि h बराबर √p² + b²।
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे पी का मान कितना दिया है, एम दिया है। तो एम बराबर क्या है, एम बराबर क्या है बाबू, पी का मान है एम और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ बी का मान कितना दिया गया, बी का मान ऑलरेडी यहाँ पे एन दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये किसका मान निकल गया, एच का मान निकल गया। जब तक आपको पी बी एच की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए हमने पी दिया था, बी दिया था, किंतु एच नहीं दिया था, इसलिए हम क्या करें कि एच की मान हमने निकाल लिया। कल फार्मूला बताए थे, उसके पीछे वाले क्लास में फार्मूला पर विशेष चर्चा हुआ था कि एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एच का मान निकाल, तो एच और पी का मान क्या दिया, एम दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या है, देखिए एन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। काम खत्म। अब हम सीधा चलते हैं किस पे, जिसका मान निकालना है, ये है कॉस थीटा। लीजिए कॉस थीटा निकालना है। अब कॉस थीटा निकालना है तो क्या है, बी बटा एच। अब बी की वैल्यू कितनी है बताइए ना आप, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा। बी की वैल्यू कितना है, एन है, तो लीजिए एन, और एच का वैल्यू कितना है, देखिए एच की वैल्यू कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए आपके कॉस थीटा पर क्या हुआ, एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लीजिए किसका मान निकला, कॉस थीटा का मान निकला। दूसरा मान किसका पूछा है, साइन थीटा। लीजिए लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा वाला मैं विशेष चर्चा किया था कि साइन थीटा वाला क्या होता है, पी बटा एच होता है। साइन थीटा और क्या होता है, पी बटा एच होता है। चलिए साइन थीटा और पी बटा एच, और पी का मान कितना है, देखिए अब बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, पी का मान कितना है, एम है ना, पी का मान एम है तो एम लिख देंगे पी के जगह, और एच का मान कितना है, देखिए अंडर रूट क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो ठीक है। अब डायरेक्टली लिखेंगे कि साइन थीटा वाला क्या हुआ, एम बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लीजिए कुछ था, कॉस थीटा बराबर एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर क्या, एम बटा अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस, ये दोनों का मान निकल गया। यहाँ निकल गया कॉस थीटा, यहाँ निकल गया साइन थीटा। मैं बोला था ना बाबू कि बारात में भांगड़ा पर नाचने से आसान नहीं है मैथ, वहाँ तो पता नहीं ऐसे का करके करना पड़ता है नागिन वाला डांस, यहाँ तो उससे इजी है। सीधा यहाँ पे सीधा निकालेंगे पी बी और एच निकाल लिया, सीधा मान भर दिया, हमारा आंसर आ गया। यानी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं एक एक क्वेश्चन कराते जाऊंगा, आप आसानी से उसे समझते जाइएगा। अगर आपको लगा कहीं कि सर हमको यहाँ फॉल्ट है, यहाँ नहीं समझ में आया, आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगले क्लास में उस सवाल को फिर दोबारा हम बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी क्लास को। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा देर टाइम ना देंगे, और आप जब इस क्लास को देखें वीडियो पुश करके आप इसे कर लेंगे। चलिए ठीक है, देख लीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन था, केसी सिन्हा बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड का बुक हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे नवंबर आएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी, हम लोग 3 महीना जो बचेगा, नवंबर तक तो जाते जाते स्टूडेंट फ्रेंड खत्म कर देंगे मैथ की बुक, और जैसे 3 महीने बचेगा नवंबर दिसंबर जनवरी, उसमें ओनली एनसीईआरटी और ऑब्जेक्टिव्स, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको कराया जाएगा। ठीक है बाबू, आप दम बने रहें हमारे चैनल पे और पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए ठीक है बाबू, आप सबसे एक ही बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस पढ़िए, मन लगा के जहाँ रहिए पढ़िए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। 17 नंबर एक क्वेश्चन है, देखिएगा 8.1 का ही एक्सरसाइज 8.1 का ही एक क्वेश्चन आ गया। 17 नंबर, थोड़ा सा आज मैनेज कीजिएगा, लाइट सुबह से आया नहीं, इन्वर्टर चार्ज भी नहीं है, थोड़ा सा बैटरी वीक चल रहा है सब चीज़ का, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम जैसे मैनेज कर रहे हैं आप भी वैसे मैनेज कीजिए, आप लगे रहिए, रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए एक सवाल है, अलग टाइप से सवाल है। साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा,
तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए, अब यहाँ कुछ सीखने वाली बात आ गई। मैं 3 फार्मूला इधर दिया था, 6 फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था। यहाँ पे तो आ गई अलग फार्मूला की बात। हम कह रहे हैं कि अब 2 फार्मूला मैं लिखवाऊंगा, उसे तुम रट जाइए। देखिएगा कि tan थीटा बराबर कभी होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर कॉस थीटा, देखिएगा सॉरी, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा। चलिए दोस्तों, आप सभी को आज नया फार्मूला एक दे दिया। कहते ये कहाँ से आ गया? मैं बोला था कि 6 फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद साइन का भाई क्या था? कॉसेक, कॉस का भाई सेक, और टेन का भाई कॉट। ये शायद हमें आई होप याद है कि 4-5 दिन से हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो आप सभी रट गए होंगे। और ये वाला एक नया फार्मूला का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और ये अब देखिए, अब कहिएगा अलग टाइप का सवाल था, इसलिए इस फार्मूला को लाना जरूरी था, बताना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम हल करने चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ लिखा है साइन थीटा और यहाँ लिखा है 3 कॉस थीटा। ठीक है, दिया है ना, यहाँ पे साइन थीटा दिया है। अगर हमको 3 और गुना कॉस कर दें, कॉस थीटा कर दें, तो क्या लग रहा है? कुछ दूसरा हो जाएगा क्या? गुना का ही तो बात है। इससे इसमें क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। इससे इसमें क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। लेकिन इसको करने का भी रीजन है, इसे करने का भी राज है। देखिएगा, जब जयमाला होता है, देखे हैं, सब कोई देखा होगा, जयमाला होता तो ये दूल्हा है। देखिए, थोड़ा सा मस्ती मजाक खुल के पढ़िए, ये दुल्हन है। ठीक है, ठीक बनाए हैं? अच्छा चलिए, दूल्हा है, थोड़ा हंस रहे हैं, ये दुल्हन है। ठीक है, ये जब जयमाला होता है ना, साथ में साली लोग भी आता है। देखिएगा, तो बगल में खड़ा रहता है थारी लेके, वो पता नहीं क्या करने के लिए, मतलब वो आरती उतारने के लिए। तो वही हाल है कि यहाँ पे 3 है तो 3 और गुना डाल के कॉस कर दिए, तो कहीं ना कहीं इसको करने का भी रीजन है। देखिएगा, ये है साइन थीटा और ये गुना में है, तो हम यहाँ पे इसको बटा में ला सकते हैं। देखिएगा, यहाँ कॉस थीटा यहाँ ला लिए और बराबर में खाली यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया। और अभी तो बताए थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है। इसके बदला में हम किसको लिख सकते हैं? घर पे शादी का माहौल चल रहा है, कार्ड आया हमारे नाम से, प्रदीप कुमार के नाम से कार्ड आया, और सपोज हमको टाइम नहीं है, क्लास में बिजी हैं, तो हम अपने किसी भाई को भेज देंगे कि जाओ भाई तुम ही चाप के चले आओ, समझ रहे ना, भोजन करके चले आओ। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा को समय नहीं है, तो साइन थीटा कॉस थीटा मिलके क्या होता है? टेन थीटा। अब इसको भेज दिया किसके जगह पर? इसके जगह पर कह दिया टेन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा है बराबर है, तो बराबर है क्या होगा? √3 हो गया। अब कहते हैं ना कि तो अकेले है, हम तो कल बताए थे कि 10 में 1 से भाग देगा तो 10, 100 में 1 से भाग देगा तो 100, a में 1 से भाग देगा तो a, और √3 में a से भाग देगा तो √3। तो हमारा जरूरत पड़ेगा, अगर एक पाँव पे खड़े हैं, जरूरत पड़ेगा तो दूसरा पाँव नीचे जमीन पर रख लेंगे, तो ज़्यादा देर खड़े रहेंगे। इसलिए हम क्या कर लें, बाटा में 1 कर लिया, √3/1 कर लिया। उससे घाटा भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। फायदा है, घाटा नहीं है। देखिएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है? अब tan थीटा बराबर होता है P/B, क्योंकि हमको फॉर्मूला पे लाना है। मान एक्चुअली हमें साइन का निकालना है, कॉस का निकालना है, इसलिए ये पूरा तामझाम हो रहा है। P बराबर 3 और B बराबर 1। चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि P का मान कितना है। P का मान कितना है? √3, और B का मान कितना है? 1। P का मान है √3 और B का मान कितना है? 1। और H का वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या करेंगे?
एच का वैल्यू नहीं दिया तो फार्मूला तो कब से बता रखे हैं कि एच बराबर, इसको मिटा देते हैं, सॉरी इसको पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए कि tan थीटा बराबर आज नया फार्मूला का निर्माण हुआ, 9 फार्मूला बता रखे थे, ये आप अपने कॉपी में नोटबुक एक बना लीजिएगा ओनली फॉर फार्मूला का, ये 10वां नंबर और ये हो गया 11वां नंबर फार्मूला। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, ये 2 फार्मूला का निर्माण हो गया है। आप ध्यान रखेंगे 2 फार्मूला का निर्माण हो गया, आप उसको लिख लेंगे। चलिए ज़्यादा देर समय ना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। और ये यहाँ पे p बराबर √3, b बराबर 1 और यहाँ पे h बराबर क्या हो गया, h बराबर क्वेश्चन मार्क। जब तक p b h नहीं निकलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि p है, b है, h नहीं है, तो h बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। h बराबर क्या हुआ, √p। p की वैल्यू कितनी है बाबू, देखिएगा p की वैल्यू कितनी है, √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b है तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब h कल बताए थे कि स्क्वायर से कितने लोग समझाता है कि रूट कट जाता है, कैसे कटता है किसी ने शायद आपको बताया कि नहीं बताया भगवान जाने, लेकिन हम कल इस वीडियो पे चर्चा किए थे कि देखिएगा 1 पर स्क्वायर रहेगा मतलब 1 को कई बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है, 2 पर अगर 2 बार रहे तो 2 बार गुना करना है। इसी तरह √3 पर को स्क्वायर है ना, 2 पावर है तो इसको कई बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। देखिएगा ऐसे ही ना होगा जी, तो 3 3 का 9, अंडर रूट में कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल समझाए थे कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो उसी तरह इससे डायरेक्टली करेंगे तो या तो डायरेक्ट लोग समझा देता है कि क्या करना है, स्क्वायर से रूट काट लीजिएगा, स्क्वायर से क्या कीजिएगा, रूट काट लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली होता है 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं 3 लिख देते हैं, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 यानी वो 1 ही हुआ, तो प्लस ये क्या हुआ 1। और ये देखिएगा अभी ये जो है, ये जो घर है ना ये हटा नहीं है, ये तो स्क्वायर से रूट हटा, 1 का वर्ग 1 हुआ यहाँ, लेकिन ये हटा नहीं, देखिएगा ये अभी घर है तो ये h हो गया, और 3 + 1, 3 + 1 मिलकर क्या हुआ 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए 4 का वर्गमूल 2, तो h बराबर क्या हुआ 2। हम बोले थे बाबू हर बार यही बात कर रहे हैं कि जहाँ पे p निकल जाए b निकल जाए और यहाँ पे h भी निकल गया, और डायरेक्टली मान रख दीजिए कि sin थीटा बराबर क्या होता है, देखिए sin थीटा बराबर होता है p/h। p का मान बताइए कितना होता है, p का मान देखिए, p का मान यहाँ पे √3 और h का मान कितना है बाबू, देखिए h का मान कितना है, कितना निकाला है 2, ये किसका मान निकल रहा था sin थीटा का, तो sin थीटा बराबर √3/2। अब किसका मान निकालना है, पहले एगो तो मान निकल गया, अब किसका मान निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, क्या होता है b/h। b का वैल्यू कहाँ है, b की वैल्यू देखिए यहाँ b बराबर क्या दिया 1, तो ये cos थीटा लिख लेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 और h की वैल्यू कितना निकाले थे 2, लीजिए यानी sin थीटा का वैल्यू √3/2, cos थीटा की वैल्यू 1/2। क्या लगता है कुछ है इसमें, थोड़ा सा बस फॉर्मेट चेंज कर दिया, बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये एग्जाम में पूछ लेता है 2 मार्क्स का। इस बार संडे को एक छोटा सेशन बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि मैथ में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने नंबर्स का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से ज़्यादा थ्योरेटिकल आता है, किस चैप्टर से ज़्यादा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं। इस बार जब हम शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाएंगे संडे को या क्लास में आएंगे तो आपको एक 5-10 मिनट समझाएंगे कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये सब समझ रहे होंगे। देखिएगा हम ये वाला लिए sin थीटा, ये गुना में कर लिए और यहाँ कर लिए कि sin थीटा बटा cos थीटा मिलके क्या हो जाए मेरा tan थीटा, जो पहले लिखे थे ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज 8.1 का 17 नंबर क्वेश्चन है, अलग टाइप का था इसलिए बता रहे थे। हम बोले हैं कि अगर एक ही टाइप का पूरा क्वेश्चन रहा, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन बनाया 3, अगर उसका आगे वाला क्वेश्चन 4, 5, 6, अगर क्वेश्चन जो तीसरा नंबर टाइप सही है उसी टाइप का है तो ये तीनों क्वेश्चन हम छोड़ देंगे आपके लिए एज अ होमवर्क। आप होमवर्क में करके दिखाएंगे। अगर लगा कि वो आपको लगा कि नहीं बन रहा है कोई एक क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। मैं अगले दिन जब क्लास लेने आऊँगा पहले आपका होमवर्क वो वाली क्वेश्चन को हम
करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आई होप। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अलग टाइप का होगा तो फिर 18 बताऊंगा, अन्यथा बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर जिसके पास केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड का बुक होगा वो अच्छा है, जिसके पास नहीं होगा वो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में कहाँ जाएगा खरीदने। हम तो क्वेश्चन लिखाते ही हैं, आप ईमानदारी से बस क्लास अटेंड करते रहें और पढ़ते रहें। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी हम आपको क्या करना है बता दे रहे हैं। लिखा है 15 cot A बराबर, क्वेश्चन डाला है बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 और इसका मान पूछ लिया है, तब किसका मान निकाले, साइन A बराबर वाट, और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ डाल दिया है कि सेक A बराबर वाट। ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बताइए, पहले अक्षर दे दिया करता था, अब अंक दे दिया करता है, कोई जानता है। 8 क्लास में शायद हमें लग रहा है कि 8 क्लास में आप जब गुणनखंड पढ़ते होंगे ना, उसमें ये सब सीखने को मिला होगा। ये देखिएगा 2x = 1। ठीक है, कोई आपसे पूछ दे, बड़े बुजुर्ग जो बहुत तेज तरार होते हैं, समझ रहे ना, बहुत तेज तरार मतलब उतना ही जानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन आप बहुत उनसे अलग हैं, डिफरेंट हैं। आप इसका मान बता सकते हैं। ये x है तो x को हम क्या करते हैं, x का मान निकालना है तो x को x लिख देते हैं, x के बराबर में क्या है 1 है तो 1 लिख देते हैं, और जो गुना में है वो कहाँ चला जाता है, बटा में चला जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, खाली आपको फंसाने के लिए इधर से उधर किया है। हम यहाँ पे लिखेंगे हल, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये है ना 15 cot A बराबर 8 दिया है ना, देखिएगा आसानी से समझेंगे, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये देखिए ये है ना, ये है cot A, हाँ ये है, ये कितना है 8 है। हम देखिएगा यहाँ पे गुना में कोई अंक था तो कहाँ लेके जा रहे थे, बटा में लेके आ रहे थे ना, तो ये भी गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में आ जाएगा ना, तो बटा में कर दिए। और cot थीटा बराबर क्या होता है, देखिए ना आप, आ तो गया। cot थीटा बराबर क्या है, b बटा p। याद कर गए होंगे, नहीं याद किए होंगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट है कि आप याद कर लीजिए, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, अनुपात तो ही मज़ा आने वाला है। और इतना त्रिकोणमिति को आप लोग कहते हैं कि बहुत भास्ट है, ये है, समझ नहीं आता है कैसे होगा, तो आप पहला वीडियो से देखना चालू करें, पहला क्लास अटेंड करना चालू करें, और आप देखिएगा हमारे चैनल पे जाके पहला क्लास अटेंड कीजिएगा, देखिएगा एकदम इतना आसान भाषा में हम लोग उसे समझाए हैं कि आप आसान से ये बना लीजिएगा। देखिएगा ये b के सामने है, b के सामने 8, p के सामने 15 है तो 15। अब बताइए b का मान 8 और p का मान 15, किसका मान बच गया, h का मान बच गया ना, तीनों पहले निकालेंगे तो h बराबर फार्मूला होता है, आप ही देखिए ना h बराबर क्या फार्मूला होता है, कब से तो लिखे जा रहे हैं एक ही फार्मूला, आपको तो यहाँ तक याद हो गया होगा कि p² + b²। h बराबर क्या होता है, ये देखिएगा p है ना यहाँ पे, तब p आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b है तो b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। h बराबर क्या होता है, अंडर रूट है तो अंडर रूट, अब 15 का स्क्वायर है यानी 15 को क बार गुणा करना है, 2 बार। 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 15 हाँ 225। हमको याद है तो हम डायरेक्ट लिख दिए, आपको याद नहीं होगा तो 15 में 15 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 एकम 5, सॉरी 5 हाँ 25, हाथ ना हासिल 2, 5 एकम 5, 5 2 7, और यहाँ देखिए 15 का 15 तो ये 5, ये 2 और ये 225। हमको डायरेक्ट याद था तो हम डायरेक्टली लिख दिए, आपको याद नहीं है इसलिए आपको गुना करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी क्या कीजिए, आप भी याद कर जाइएगा। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये 15 15 है 225 और ये 8 8 64। h बराबर क्या होता है, 225 और 64 को ऐड कीजिए, शायद आपको जोड़ आसानी से आता होगा, इसमें कोई सिखाने के, 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, यानी एक्चुअली ये हुआ 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 17 हाँ 289। अब h का मान कितना आ गया बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं कि h का मान कितना निकल के आया, देखिएगा h का मान कितना निकल के आया,
एच का मान निकल के आया 17। मान किसका निकालना है? तो साइन ए का। किसका मान निकालना है? साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होता है? कोई बता देगा? P बटा H। P का मान देखिए, P का मान क्या है? 15। H का मान क्या है? 17। लीजिए, तो साइन ए बराबर कितना आ गया? 15 बटा 17। ये हो गया। किसका मान निकला? साइन ए का मान निकला। दूसरा किसका मान निकलना है? सेक ए का। सेक ए का मान होता है एच बटा बी। हमको याद है, आपको भी थोड़ा सा ये रट जाना पड़ेगा। सेक ए का मान क्या होता है? एच बटा बी। लीजिए, तो सेक ए है और एच का मान कितना है बताइए ना आप ही। एच का मान कितना निकाले हैं? 17 निकाले हैं, तो 17। और बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? बी का मान है 8। तो लीजिए, साइन ए पूछा था 15 बटा 17, सेक एक पूछा था 17 बटा 8। लीजिए, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। आप बस ईमानदारी से क्लास को अटेंड करते रहें, ज्वाइन करे रहें। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, बस इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। थोड़ा बारिश हो रही से आया था, आंधी तूफान की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, ये आगे फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये 18 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमें लगा कि अलग अलग टाइप से दे दिया, आप थोड़ा सा वो गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए हम सोचे कि सॉल्व कर देते हैं। चलिए, जो जो क्वेश्चन बीच में छूट जाएगा समझेंगे कि आप कहीं ना कहीं आपको होमवर्क की तरह है, आप उसे बनाएंगे। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर डालेंगे। चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और लिख दिया है, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। और 0 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब किसका मान निकलना है? तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, यही क्वेश्चन है। क्या है बाबू? यही क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और कह रहा है कि 0 डिग्री थीटा माने 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा। और ये मतलब इसका मतलब समझिए ना कि जो मेरा थीटा का वैल्यू होना चाहिए ना 0 से सॉरी 0 से क्या होना चाहिए? 0 से क्या होना चाहिए? 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी मेरा थीटा जो होगा ना वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आए एग्जाम में तो इस पर थोड़ा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लिख दीजिए तो खाली आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन बस थोड़ा सा उलट फेर किया है, इस पर थोड़ा भी ध्यान ना देंगे। सीधा पढ़िएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली कोई पूछे, ठीक है ना, ज़्यादा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाता है तो होता है ना कि टेस्ट कर लेता है आपका। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, बिकॉज आप आइडियल क्लासेस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप टेंशन ना लें, सब चीज़ का नॉलेज देते चलेंगे। जिसकी ज़रूरत रहेगा वो तो देना ही देना है। और ये लगेगा कि ऐसे है तो वो भी, यानी थीटा और 90, थीटा जो है ना 0 और 90 के बीच में हो, ना 0 से छोटा है और ना 90 से बड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, हम हल करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं हल करने। यहाँ लिखा है साइन थीटा और यहाँ लिखा है कॉस थीटा। देखिएगा इसका मान कैसे निकलेगा, तब दिमाग तो चक्रियाने लगा होगा कि अरे भाई कैसे निकलेगा। लेकिन इसका दावा रखे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ये है साइन थीटा, ठीक है ना बाबू। और कॉस थीटा में अगर 1 से गुना कर दिए जाए तो ये कॉस थीटा का वैल्यू परिवर्तन होगा, चेंज होगा? हमें नहीं लगता है कि चेंज होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ए में 1 से गुना करेंगे 1, तो कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा ना होगा। 1 से गुना करने में कौन चीज़ से उस
वैल्यू में, उस अंक में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए cos थीटा में 1 से गुना कर दिया तो कोनो परिवर्तन हुआ? कोनो परिवर्तन नहीं हुआ, कोनो परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उससे हमको फायदा है। क्या फायदा है? देखिएगा, ये है साइन थीटा और ये गुना में है तो कहाँ लेके आ गए? बटा में आ गए ना, cos थीटा। तो बराबर उधर कितना बचा? 1। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लिखाए थे कि साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। और cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर यहाँ क्या लिखाए थे? cot थीटा। ये देखिएगा, लिखाए थे ना। तो हमको क्या फायदा होगा? यहाँ 1 को रोक लिया, cos को नीचे ला दिया, तो साइन थीटा बटा cos थीटा हमने यहाँ रख दिया। तो बेनिफिट ये हुआ कि साइन थीटा और cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। और 1 हो गया, बटा में 1 कर देंगे, क्योंकि जोड़ा बना देंगे तो हमें उससे फायदा होगा। तो tan थीटा बराबर देखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो यहाँ पे अब p का भी मान 1 है और b का भी मान 1 है। p है 1 और b का भी मान क्या है? 1। अब किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है, क्योंकि ये वो p का मान निकला हुआ है और b का मान, ये देखिएगा, थोड़ा सा आगे थोड़ा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और आगे पढ़ाते हैं। देखिएगा, ये हो गया p का मान 1 और b का मान 1। ठीक है, p का मान 1 और b का मान 1। h का मान क्या हो गया? h का मान क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि h का मान निकला नहीं है। p का मान है, b का मान है, h का मान नहीं है। h का मान नहीं है तो फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखे हैं कि h बराबर होता है p² प्लस b²। h बराबर क्या हो गया? p का मान कितना है बाबू? 1। तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है? 1। तो b के जगह 1 भर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए, 1 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? यानी 1 को 2 बार गुना करना, तो 1 ना होगा जी। सेम वही हाल आगे वाला में है कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। तो h का मान क्या होगा? 1 और 1 मिलके 2। तो h का मान √2। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी फार्मूला बता रखे हैं। इसको मिटा देते हैं और मान देखिए, हम बोले थे ना कि p का मान हो गया, b का मान हो गया, h का मान हो गया। h का मान हो गया और डायरेक्टली अब क्या करेंगे? इसे फार्मूला वो रख देंगे डायरेक्ट मान कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का मान यहाँ लिखिए, साइन थीटा हो गया, p का मान कितना है? p के जगह p का मान देखिए, p का मान कितना है बाबू? p का मान कितना है? देखिए, सॉरी थोड़ा चमक रहा बोर्ड। p का मान 1, तो 1। और h का मान कितना है? देखिए, h का मान अभी तो निकाले हैं ना, h का मान यहाँ √2 लीजिए। p के जगह यहाँ p के जगह p का मान रख दिए और h के जगह h का मान रख दिए। साइन थीटा है तो साइन थीटा, बराबर है तो बराबर। वही तो पूछा था कि साइन थीटा बराबर क्या था? 1/√2 हो गया। दूसरा मान इसी में पूछा है, cos थीटा। लीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। अब cos थीटा बराबर b/h, तो लीजिए cos थीटा, और b के जगह क्या भरेंगे? b के जगह क्या भरेंगे? उसका मान भरेंगे। तो b के सामने देखिएगा 1, b का मान है 1 और h का मान कितना है? देखिए, h का मान कितना है? h का मान अभी निकाले हैं ना, √2। लीजिए √2। तो cos थीटा बराबर 1/√2 और साइन थीटा बराबर भी 1/√2। ये बस समझाने के लिए थोड़ा सा घेर दिए थे, आप नहीं घेरिएगा एग्जाम में। ठीक है, ये देखिएगा, बस इसी के जगह आपको वैल्यू क्या करना रहता है? पुट कर देना रहता है। मान आ गया, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये हो गया साइन थीटा बराबर 1/√2 आंसर हो गया, और cos थीटा बराबर 1/√2 ये दूसरा आंसर हो गया। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। आई होप कि हमारी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आता है, अगर ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर देंगे। हम आपको अगले दिन जब भी क्लास